Hi, good morning, everybody. My name is Minhas Bharti, and welcome back to English वाला. And guys, जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं वो हमेशा याद रहता है. And I'm giving you a guarantee. Trust me, this is a guarantee कि जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, मरते दम तक. Now, हमारा टॉपिक क्या था गाइस? प्रेपोजिशन. नाम तो कहीं ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको उसका काम पता है? नहीं पता है. प्रेपोजिशन, नाम से काम का पता कैसे चलता है गाइस? प्रीपोजिशन, नाम से काम का पता करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे तो फिर आप डेफिनेशन में रटने लगोगे, राइट? डेफिनेशन रटने लगोगे, राइट? सो नाम से काम का पता आपको करना है. प्रीपोजिशन, राइट? ये दो वर्ड से मिलके बना है गाइस. एक वर्ड है प्री. एवरीबॉडी लुक एट मी. यस, एवरीबॉडी लुक एट मी. एक वर्ड है प्री एंड एक वर्ड है पोजीशन. प्री मीन्स पहले एंड पोजीशन मीन्स स्थान. पहले स्थान, यानी कि पहले वाले का जो स्थान बताए, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. पहले वाला कौन? सेंटेंस में सबसे पहले कौन? सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, राइट? यानी कि सब्जेक्ट का जो स्थान बताए, सब्जेक्ट का जो पोजीशन बताए, उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपका पोजीशन बताना हो कि आप छत से नीचे हो के ऊपर हो, तो जो नीचे वर्ड है कि आप छत के नीचे हो, नीचे प्रीपोजिशन, राइट? सो अगर मुझे बोलना हो कि सबा आपके बगल में है, सो बगल में क्या है? प्रीपोजिशन. सो प्रीपोजिशन मीन्स आपका स्थान किसी चीज से संबंधित, किसी चीज से रिलेटेड आपका क्या स्थान है, पोजीशन है. गाइस, आज हम पढ़ेंगे इनटू, राइट? इनटू को साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं गाइस. व्हाई? बिकॉज इन और इनटू में ही कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन टाइम पे, राइट? किसी को पता है इन एंड इनटू में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस पता है? क्या किसी को समझा पाओगे? नहीं. सो गाइज, इन अगर हम हिंदी में वर्ड मीनिंग पे जाएं, वैसे इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है गाइज. प्रीपोजिशन का यूज होता है, प्रीपोजिशन का यूज होता है, इस्तेमाल होता है, बट इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है. हम पढ़ते थे बचपन में, ऑन मीन्स पर नहीं होता है, एट मीन्स पर नहीं होता है, राइट? सो गाइज, सो इन मीन्स अगर हम एक सेंस में मान लें तो में हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज. हमेशा इसका मीनिंग में नहीं होगा. यस, इन इनटू में, राइट? सो गाइस, अगर हम सबसे पहले इन का यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ इन? इन मीन्स में, इन मीन्स में यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है कि वो नदी में तैर रहा है, या मैंने बोला वो नदी में कूदा, राइट? अब किसमें इन और किसमें इनटू कंफ्यूजन है. इसका रूल है गाइस, इसका रूल ये है कि इन में क्या होता है? नो लोकेशन चेंज, नो लोकेशन चेंज, नो मीडियम चेंज, राइट? इट मीन्स नो चेंज इन मीडियम एंड नो चेंज इन लोकेशन. अब लोकेशन चेंज, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाहर है रूम के अंदर आया तो लोकेशन चेंज हुआ. वह रूम में चल रहा है, लोकेशन चेंज नहीं हुआ. वह रूम में आया, लोकेशन चेंज हुआ. वो नदी में तैर रहा है, लोकेशन चेंज नहीं हुआ. वो नदी में कूदा, लोकेशन चेंज हुआ. और मीडियम का मतलब वही जमीन से धरती पे, धरती से जमीन में, राइट? छत से नीचे, नीचे से छत. लोकेशन चेंज और मीडियम चेंज. मीडियम मीन्स क्या होता है गाइस? माध्यम. माध्यम होता है ना, पानी से हवा में, हवा से जल में, राइट? दैट इज कॉल्ड मीडियम चेंज, राइट? सो यूज करते हैं नो लोकेशन चेंज, नो मीडियम चेंज में, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि किसी को बोलना है कि मैं क्लासरूम में, वह रूम में है, तो क्या इस सेंटेंस से कोई लोकेशन चेंज का पता चलता है? जो सेंटेंस मैंने बोला कि वह रूम में है, क्या आपको लगता है कोई लोकेशन चेंज हुआ? नहीं. इसका सिंपल सेंटेंस क्या होगा गाइस? वह क्लास रूम में है, वह क्लास रूम में है,
he is in the classroom या in a classroom, कुछ भी लिख सकते हो, right? In the class room, right? He is in the classroom. वह क्लासरूम में है. For example, मुझे बोलना है कि वह रूम में चल रहा है, तो क्या लोकेशन चेंज हुआ? नहीं. वो रूम में टहल रहा है. कोई पूछता है वो कहाँ क्या कर रहा है? वो रूम में टहल रहा है. खाना खाने के बाद वो रूम में टहल रहा है. वह है रूम में टहल रहा है. क्या बनेगा इसमें? कोई लोकेशन चेंज हुआ? नो. ही is walking He is walking in the room. He is walking in the room. Very easy. Now let's move into no location change, no medium change. Now into में क्या गाइस होता है? Location change. Medium change. Right? Location change है, medium change. So अब बताओ, for example, अगर मैंने कहा कि मेढक पानी में कूदा, तो क्या मेढक का लोकेशन पहले जमीन था और अब उसका लोकेशन कुआं है? मेढक कुएं में कूदा, जमीन से कुआं. लोकेशन चेंज, राइट? लोकेशन चेंज. मेंढक कुएं में कूदा. फ्रॉग, द फ्रॉग या ए फ्रॉग, आप कुछ भी यूज कर सकते हो गाइस. मैं किसी स्पेशल फ्रॉग के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा द फ्रॉग. द फ्रॉग jumped into the well. Jumped into the well. Well means कुआं. फ्रॉग कुएं में कूदा. अब क्या होगा गाइस? मीडियम चेंज भी हुआ, लोकेशन चेंज हुआ. फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है कि उसने पानी में डाइव किया. डाइव करने का मतलब क्या होता है? कि डाइव करने का मतलब ऐसे जा करके ऐसे जाना डाइव होता है, राइट? डाइव का मतलब जंप करना होता है, पहले ऊपर आना और फिर नीचे जाना, दैट इज कॉल्ड डाइव करना. वह पानी में कूदा. वह पानी में कूदा. He dived into the river, या नदी में कूदा या पानी में कूदा. He dived into the river. वो रिवर में उसने डाइव किया, राइट? सो लोकेशन चेंज, मीडियम चेंज. सी इट्स वेरी इजी. इसमें क्या था गाइस? कोई था? लेकिन बचपन से आप सुनते आते होंगे कि इन होता है, इनटू होता है, राइट? सो गाइस ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज इजी. बस आपको लॉजिकल तरीके से उसको समझना है, राइट? नो लोकेशन चेंज, नो मीडियम चेंज. इसके अलावा नाउ आई विल गिव यू फ्यू सेंटेंसेस, यू कैन मेक इट, राइट? इसका बनाओ कि बॉटल में पानी डाल दो. क्या बनेगा इसका गाइस? यस, जब मैंने बोला बॉटल में पानी डाल दो, यानी कि पानी का लोकेशन चेंज हो रहा है. पानी लोकेशन पहले किसी और बर्तन में था, अब किसी और बर्तन में जा रहा है. लोकेशन चेंज मीन्स पुट द वाटर इनटू द बॉटल. पुट द वाटर इन बॉटल नहीं, पुट द वाटर इनटू द बॉटल, राइट? पुट द water into the bottle. एंड इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं. कई बार क्या होता है गाइस, आप फ्रॉग देखते ही आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो. आपको जैसे दिखता है फ्रॉग, आपके मन में अच्छा फ्रॉग वाला है ना, तो कुएं में कूदेगा, सीधे इंटू मार देते हो. बट ऐसा नहीं है. You have to understand the situation of that sentence. उस सेंटेंस का सिचुएशन समझना है. अगर लिखा होगा कि कुआं पानी में पड़ा हुआ, मेढक कुएं में पड़ा हुआ है,
इन यानी कि वो पहले से उसमें है, इसका चेंज ही नहीं हुआ। राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि मेंढक कुएं में पड़ा हुआ है, राइट। वह मेंढक कुएं में पड़ा हुआ, वो रूम में टहल रहा है, राइट। बस ये तो क्या होगा? द फ्रॉग is lying in the well, not into the well. See, फ्रॉग देखते ही आपको into यूज नहीं करना है, मैक्सिमम होता यही है। तो क्या होगा गाइस? फ्रॉग इज लाइंग इन द वेल। लाइंग मीन्स क्या होता है गाइस? पड़ा होना। फ्रॉग कुएं में पड़ा हुआ है, राइट। फिर कई बार रूम में भी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि वह रूम में आया। क्या होगा सेंटेंस? इसका तो वह रूम में आया। He walked in the room, या फिर he walked, या he came in the room, और he came into the room। क्या होगा? Yes, you गुलफराज। वह रूम में आया। आपके पास दो ऑप्शन है, he came in the room और he came into the room। Why? क्यों into? क्योंकि शायद वो पहले रूम से बाहर था, लोकेशन चेंज हुआ। पानी से जमीन का लोकेशन चेंज नहीं हुआ, जमीन से जमीन का लोकेशन चेंज हुआ। तो जमीन से जमीन का लोकेशन चेंज होना, वाटर से लैंड का लोकेशन चेंज होना, देयर शुड बी अ लोकेशन चेंज। यहाँ लोकेशन चेंज हुआ, राइट। वह रूम में आया, वह रूम में आया। सर बनाइए ना डायरेक्ट। He came into the room. Okay, so he came into the room. वो रूम में आया। Guys, do a pause because we have more points on this. Pause. Okay. Yes guys, start now. Yes guys, focus here. मुझे बोलना है कि वह परेशानी में है। वह परेशानी में है। अगर बोलना है वह है परेशानी में है। Guys, क्या होगा? He is into the trouble और he is in the trouble या in trouble? He is in trouble. He is in trouble. T-R-O-U-B-L-E. T-R-O-U-B-L-E. He is in trouble. वह परेशानी में है, right? Now, इसमें क्या होगा गाइस? इसमें कोई लोकेशन चेंज नहीं, कोई मीडियम चेंज नहीं, वो ट्रबल में है, राइट। सो गाइस, इसमें आप कोई नहीं देख रहे, इसमें लोकेशन चेंज वाली बात ही नहीं हो रही है। इसमें क्या बात हो रही है? अवस्था वाली बात हो रही है। अवस्था मीन्स सिचुएशन। तो सिचुएशन कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो सिचुएशन में भी हम क्या यूज करते हैं गाइस? इन यूज करते हैं। ये सिचुएशन है, SITUATION, सिचुएशन में, राइट। इसके अलावा देयर आर मेनी मोर गाइस। अब मुझे बोलना है कि वह बैंक में घुसा। यस, वह बैंक में घुसा। इसका क्या होगा गाइस? वह बैंक में घुसा। He entered into the bank. बैंक में घुसा तो इंटू लग जाएगा ना, क्योंकि इसका लोकेशन चेंज हो गया ना। गाइस, अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन आया एंड देयर इज अ पॉइंट हियर। फॉर एग्जांपल, मैंने बनाया वह है बैंक में घुसा। He entered He entered the bank. He entered the bank. He entered the bank. Entered into नहीं हुआ। एक्चुअली यहाँ पे enter means हो, enter का मीनिंग हो गया प्रवेश। जब enter का मीनिंग ऑलरेडी प्रवेश हो चुका है तो फिर into क्यों आएगा? into का मीनिंग प्रवेश लाने के लिए था, राइट। सो एंटर ऑलरेडी अपनी मीनिंग बता चुका है। एंटर मीनिंग
प्रवेश होना। सो एंटर के साथ यहाँ पे आप यूज नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी इसका मीनिंग है प्रवेश होना, राइट। सो ही एंटर्ड द बैंक, ही एंटर्ड इनटू द बैंक रॉन्ग होगा। अगर आप बनाते हो ही entered into the bank, this is wrong, right? और ये वाला भी एग्जाम में आता है और बच्चे मैक्सिमम में entered के बाद into डालते हैं, जो जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है into वाला, right? So he entered the bank. लेकिन क्या हमेशा जहाँ जहाँ entered आएगा वहाँ वहाँ हम यूज करेंगे? वह क्लासरूम में घुसा, दो तरीके हैं। अगर वह क्लासरूम में आया, गाइस अभी देखो, अगर ये ट्रांसलेशन भी है एग्जाम के लिए, वह क्लासरूम में आया, he came into the classroom, आया मीन्स came, वह क्लासरूम में घुसा, he came रॉन्ग हो जाएगा, अब आपको बोलना पड़ेगा he entered the classroom। दो बारी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, जो बच्चे लेट आए हैं, तो YouTube पे बना हुआ, you can see that video, you can watch that video, right? Now तो क्या ऑलवेज जहाँ जहाँ एंटर होगा वहाँ इंटू नहीं होगा? नो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही वो बातचीत में घुसा, कोई बातचीत हो रही थी और वो बातचीत में घुसा, यानी कि उसने अपनी बात रखी, राइट। उसने वह बातचीत में घुसा, चलो आप इस तरह से बना लो, वह है बातचीत में, राइट। ही entered into the conversation या into the discussion, into the conversation। वो बातचीत में घुसा, यानी कि जब बोलते हैं he entered into the conversation, it means कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं था और उसके बाद बात में उसने बातचीत की। अगर बनाना हो तो हम इस तरह से बना सकते हैं स्पोकन में, ट्रांसलेशन में तो वर्ड टू वर्ड बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। हाँ, इन्वॉल्व भी हो सकता है, राइट, लेकिन यहाँ हम एंटर्ड वर्ड यूज पढ़ रहे हैं। यस, इंटर्ड भी लग गया, इनटू भी लग गया। यस, यहाँ पे एंटर्ड इनटू लगा। व्हाई गाइस? यहाँ पे देखो फिजिकल चीज था बैंक, यहाँ पे क्या था? बैंक क्या था गाइस? फिजिकल चीज था, राइट। वह बैंक में घुसा, he entered the bank। वह रूम में घुसा, he entered the room। वह हॉस्पिटल में घुसा, he entered the hospital। हॉस्पिटल, बैंक सब क्या है गाइस? एक फिजिकल थिंग है। क्या है गाइस? बैंक क्या है? फिजिकल थिंग है, राइट। सॉरी, ये तो यहाँ पे था ही नहीं, राइट। बैंक क्या है गाइस? फिजिकल थिंग है। बट कॉन्वर्सेशन में घुसा, कोई फिजिकल चीज है क्या कॉन्वर्सेशन? बातचीत? नो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि किसी को बोलना है कि आओ एग्रीमेंट में आ जाओ, एग्रीमेंट में आओ, या कम भी बोल सकते हैं, एग्रीमेंट में घुसो। वह एग्रीमेंट में घुसा, क्या होगा? He entered into the agreement। एग्रीमेंट कोई फिजिकल चीज है गाइस? नहीं ना। सो वहां पे क्या होगा? एंटर्ड इनटू, एग्रीमेंट में। अगर मुझे बनाना है he entered into the agreement। वह अलायंस में घुसा। कई बार अलायंस भी होता है ना गाइस? यस सर। जब कंट्रीज आपस में लड़ती हैं तो अलायंस बनता है, तो कहता है कि वो भी इस अलायंस में घुसा। इलेक्शन में भी तो अलायंस, या इलेक्शन में अलायंस होता है। अगर बोलोगे कि वो अलायंस में घुसा तो क्या बोलोगे? ही एंटर्ड इनटू दैट अलायंस। उस अलायंस में एंटर्ड इनटू, अलायंस में एंटर्ड इनटू होगा, राइट। बट बैंक फिजिकल चीज है, वहां पे ओनली एंटर्ड होगा, राइट। सो आई थिंक यू मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। सो यस, you most of the points are clear. Okay guys, so thanks for listening to me and Jai Hind, Jai Samvidhan। यस, जरूरी होता है।